जय श्री राम। हनुमान चालीसा, जिसका अर्थ होता है 40 दोहों का समूह है। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। हनुमान चालीसा जिसमें हनुमान जी के गुणों और कार्यों का वर्णन किया गया है, यह एक प्रकार की लघु रचना है जिसमें हनुमान जी के सभी गुणों को बखूबी बताया गया है। इसमें हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी के चरित्र को भी बड़े सरल भाव से बताया गया है। आज हम सब अपनी सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हनुमान चालीसा का वाचन करते हैं, लेकिन क्या हमें हनुमान चालीसा के अर्थ की जानकारी है? अगर नहीं है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हनुमान चालीसा अर्थ सहित बताएंगे। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पंक्ति दर पंक्ति अर्थ दोहे के साथ, जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। श्री गुरु चरण सरोज रजय, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें, वह सारे कष्ट, रोग, विकार हर लें। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है, पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ होता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफ़ी फलदायक होता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से फिर अपने को रामदूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी। वह साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंगबली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतिलुत बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात श्री हनुमान, आप महान वीर हैं, बलवान हैं, आपके अंग वज्र के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। वह आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वजा धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश हैं। वह श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। वह भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, इस पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो श्री हनुमान किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं व राम कथा सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अर्थात आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने संवारा। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए।
रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। अर्थात संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की, वह आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ है। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम को मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाएं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं, उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे बजरंग बली, महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों की पास भटकने की भी औकात नहीं होती। अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और क्रम से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए हैं। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वही अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे श्री हनुमान, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है कि जिससे आप 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। अर्थात
आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से ही हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं तो फिर और देवता में ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जो सतबार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। अर्थात हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। अर्थात जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होगी। इसके साक्षी स्वयं श्री शंकर भगवान हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं, इसलिए हे स्वामी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसव सुरभूप। अर्थात हे पवनसुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम, जय हनुमान। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे सभी राम भक्तों के पास, हनुमान भक्तों के पास शेयर करेंगे, जिससे आपकी और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।